प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। कभी शांत बैठकर अपने जीवन को ध्यान से देखिए। क्या सच में आपको उन लोगों को कुछ साबित करने की आवश्यकता है जिन्होंने आपके संघर्ष को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? क्या सच में आपकी कीमत उनके शब्द तय करेंगे जो स्वयं अपने जीवन की दिशा तक नहीं पहचान पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपनी कीमत दूसरों की नजरों से देखना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर वो शक्ति जन्म लेती है जो उसे साधारण भीड़ से उठाकर असाधारण बना देती है। आज जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, तुम्हारी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारे सपनों को मजाक समझ रहे हैं, उन्हें उत्तर देने की जल्दी मत करो, क्योंकि समय से बड़ा कोई वक्ता नहीं होता और कर्म से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। याद रखो, शब्द कुछ क्षणों के लिए लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन चरित्र और उपलब्धियां पीढ़ियों तक याद रखी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के भीतर प्रश्न पैदा कर दे और तुम्हारी सफलता उनके उत्तर बन जाए। इतना ऊंचा उठो कि जो लोग आज तुम्हारी ओर देखने तक से बचते हैं, वही कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए समय मांगे। लेकिन ये ऊंचाई अहंकार से नहीं, संयम से मिलेगी, क्रोध से नहीं, धैर्य से मिलेगी, और दिखावे से नहीं, तपस्या से मिलेगी। सुनो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, विश्वास तोड़ा, अपमान किया, तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठाया, तो निराश मत होना, क्योंकि यही वो अग्नि है जिसमें परमात्मा अपने सबसे प्रिय योद्धाओं को तपाते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है और आत्मा भी पीड़ा में तपकर ही प्रकाश बनती है। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत खो देना, क्योंकि जो तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारी अनुपस्थिति का दर्द अवश्य महसूस करेगा। इसीलिए किसी को खो देने का भय मत पालो, स्वयं को खो देने से डरना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है, वह संसार जीतकर भी भीतर से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपने ही मन से होता है। जिसने अपने मन की बेचैनी पर विजय पा ली, जिसने अपनी इच्छाओं को अपना स्वामी नहीं बल्कि सेवक बना लिया, जिसने अपमान को क्रोध नहीं बल्कि प्रेरणा बना लिया, समझ लो उसने सफलता की आधी मंजिल उसी क्षण पार कर ली। आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, लोग तुम्हारे संदेश का उत्तर नहीं देते, तुम्हारे प्रयासों की सराहना नहीं करते, तुम्हारी मेहनत को भाग्य कहकर टाल देते हैं, तो दुखी मत होना। क्योंकि बीज भी जब धरती के भीतर दबा होता है, तब पूरी दुनिया उसे मिट्टी समझती है, लेकिन वही बीज समय आने पर विशाल वृक्ष बनकर उसी धरती को छाया देता है। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत कर लेना। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग परिणाम देखकर सम्मान करते हैं, संघर्ष देखकर नहीं। इसीलिए अपने संघर्ष की कहानी किसी को मत सुनाओ, उसे अपनी सफलता से पढ़ने दो। जब मंजिल स्वयं तुम्हारा परिचय देगी, तब तुम्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कान्हा कहते हैं, यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा की कीमत नहीं समझ सका, वह तुम्हारे साथ रहकर भी कभी तुम्हारा नहीं था। लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे अलग नहीं कर सकती। इसीलिए विश्वास रखो, लेकिन विश्वास सबसे पहले अपने पुरुषार्थ पर रखो, फिर परमात्मा पर रखो। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि गुलाब और चंदन दोनों की सुगंध अलग होती है, फिर भी दोनों अनमोल है। सूर्य कभी चंद्रमा बनने की कोशिश नहीं करता और चंद्रमा कभी सूर्य से ईर्ष्या नहीं करता। दोनों अपने समय पर जगत को प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी निश्चित है, तुम्हारा अवसर भी निश्चित है, केवल धैर्य की परीक्षा चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसे किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका मुकाबला दुनिया से नहीं, अपने ही कल से होता है।
और जो अपने कल को हर दिन पीछे छोड़ देता है, उसे भविष्य स्वयं आगे बढ़ाकर सम्मान देता है। सुनो, यदि तुम्हें सच में ऐसा मुकाम चाहिए जहां लोग तुम्हें खोकर पछताएं, जहां तुम्हारा नाम सुनते ही सम्मान से सिर झुक जाए, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के भीतर प्रेरणा जगा दे, तो आज से शिकायतें छोड़नी होंगी, बहाने छोड़ने होंगे, आलस्य छोड़ना होगा और सबसे पहले अपने भीतर छिपे उस कमजोर व्यक्ति को छोड़ना होगा जो हर कठिनाई के सामने हार मान लेना चाहता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके निर्णयों से होती है। भाग्य हाथों की रेखाओं से नहीं बदलता, वह बदलता है जब मनुष्य अपने विचार बदलता है, अपने कर्म बदलता है, अपनी संगति बदलता है और सबसे बढ़कर अपने भीतर बैठे भय को चुनौती देना सीख जाता है। तो आज इस क्षण स्वयं से एक वचन लो कि अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है, अब केवल स्वयं का श्रेष्ठतम रूप बनना है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तब भाग्य बदलने लगता है, जब कर्म बदलते हैं तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और जब परमात्मा पर अटूट विश्वास जन्म लेता है तब वही असंभव धीरे धीरे संभव बनना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि वो गिर जाता है, सबसे बड़ी भूल ये है कि वह गिरने के बाद स्वयं को उसी नजर से देखने लगता है जिस नजर से दुनिया उसे देखती है। याद रखो, दुनिया तुम्हारे वर्तमान का मूल्यांकन करती है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी संभावना को देखते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में अंधेरा बढ़ने लगे, जब चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई दें, जब अपनों की आवाज भी पराई लगने लगे, तब घबराना मत। क्योंकि अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है। सुनो, जो मनुष्य हर चोट के बाद और अधिक शांत हो जाता है, वही भीतर से सबसे शक्तिशाली बनता है। क्योंकि शोर मचाने वाले लोग अक्सर अपनी कमजोरी छिपा रहे होते हैं, लेकिन जो मौन में स्वयं को गढ़ता है, वह एक दिन ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जिसे देखकर लोग कहते हैं आखिर इस इंसान में ऐसी कौन सी बात है जो बिना कुछ कहे भी इतना प्रभाव छोड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल लोगों की वाहवाही पाना है तो तुम पहली आलोचना के साथ टूट जाओगे, लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को बेहतर बनाना है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे, फिर भी तुम्हारे कदम नहीं रुकेंगे। इसलिए अपने मन को लोगों की तालियों का गुलाम मत बनाओ, उसे अपने कर्तव्य का सेवक बनाओ। याद रखना, हर वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया, हर वह इंसान जिसने तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया, हर वह चेहरा जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था, वह केवल एक अध्याय था। पूरी पुस्तक अभी बाकी है और उस पुस्तक का अंतिम अध्याय केवल परमात्मा लिखते हैं। इसलिए किसी एक घटना को अपनी पूरी पहचान मत बनने दो। कान्हा कहते हैं जो अपने भीतर बैठी शिकायतों को रोज पानी देता है, उसके जीवन में कभी शांति का वृक्ष नहीं उगता, लेकिन जो क्षमा करना सीख जाता है वह स्वयं को आजाद कर देता है। क्षमा करना सामने वाले के लिए उपकार नहीं है, ये अपनी आत्मा को क्रोध की कैद से मुक्त करने का सबसे पवित्र मार्ग है। कभी ध्यान दिया है, नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें पार करके आगे बढ़ जाती है। सूर्य बादलों से बहस नहीं करता, समय आने पर स्वयं चमक उठता है। वृक्ष उन लोगों से शिकायत नहीं करते जो उनके फल तोड़ लेते हैं, वे अगले मौसम में फिर फल दे देते हैं। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि महान बनने के लिए प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है वो अपने ही पुण्यों को धीरे धीरे जलाता रहता है। क्रोध पहले बुद्धि को अंधा करता है, फिर निर्णयों को कमजोर करता है और अंत में संबंधों को तोड़ देता है। इसलिए शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज नहीं, बल्कि कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना है। सुनो, जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हें केवल तब तक पसंद करेंगे
जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चलोगे, जिस दिन तुमने अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू किया, उसी दिन कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। उनके जाने का दुख मत करना, क्योंकि जो सत्य से दूर चला जाए वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने चरित्र की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई साधक अपने मंत्र की करता है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो समय के साथ लौट सकता है, लेकिन यदि चरित्र टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए कभी ऐसा निर्णय मत लेना जो रात को तुम्हें स्वयं की आंखों में देखने से रोक दे। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में बहाना खोज लेते हैं, और दूसरे वे जो उसी परिस्थिति में अवसर खोज लेते हैं। फर्क परिस्थिति का नहीं होता, दृष्टिकोण का होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को शिक्षक मान लेता है, उसके लिए हार भी अनुभव बन जाती है, और अनुभव ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। कान्हा कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी और की चमक से मत करो, क्योंकि तुम्हें केवल उनका उजाला दिखाई देता है, उनके अंधेरे नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई संघर्ष छिपा होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे अनगिनत असफलताएं खड़ी होती हैं। इसलिए दूसरों को देखकर निराश मत हो, स्वयं को देखकर प्रेरित होना सीखो। जब कभी मन टूटने लगे, जब लगे कि अब आगे चलने की शक्ति नहीं बची, तब आंखें बंद करके केवल एक प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या परमात्मा ने मुझे यहां तक केवल हार मानने के लिए पहुंचाया है? नहीं, कभी नहीं। जिसने अब तक तुम्हें संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें चलना नहीं छोड़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसका स्वागत करते हैं। जो केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनके हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अवसर देते हैं, पर कदम मनुष्य को स्वयं उठाने पड़ते हैं। इसलिए आज जो कार्य तुम्हारे सामने है, उसे पूरे मन से करो, क्योंकि यही छोटा सा कर्म कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर सत्य जीवित है, तब तक कोई भी झूठ तुम्हें स्थायी रूप से हरा नहीं सकता। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं कर सकती। और जब तक तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का स्मरण जीवित है, तब तक तुम्हारा प्रत्येक कदम, चाहे धीमा ही क्यों ना हो, सही दिशा में ही बढ़ रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बाहों में नहीं, उसके भीतर छिपे हुए धैर्य में होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रतीक्षा करना सीख लिया, जिसने समय के साथ चलना सीख लिया, जिसने हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीख लिया, उसे कोई भी शक्ति अधिक समय तक पराजित नहीं रख सकती। याद रखो, समय किसी का शत्रु नहीं होता। समय केवल सत्य को सामने लाने का माध्यम होता है। सुनो, यदि आज तुम्हारे प्रयासों का कोई सम्मान नहीं कर रहा, यदि तुम्हारी मेहनत लोगों की नजरों में छोटी दिखाई दे रही है, यदि तुम्हारे सपनों पर व्यंग्य किया जा रहा है, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा से खड़ा रहा है, शुरुआत में उसका उपहास ही हुआ है, लेकिन अंत में उसी के लिए तालियां भी बजी हैं। इसलिए लोगों की हंसी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपने संकल्प का ईंधन बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें उतना ही परखेगा जितना परमात्मा तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं, क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसके भीतर सफलता को संभालने की क्षमता होती है। मिट्टी को बिना गूंथे घड़ा नहीं बनता, पत्थर को बिना तराशे प्रतिमा नहीं बनती, और मनुष्य को बिना संघर्ष के महानता प्राप्त नहीं होती। याद रखना, किसी का अपमान करके कभी कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन अपमान सहकर भी अपने संस्कारों को जीवित रखने वाला व्यक्ति एक दिन इतना ऊंचा उठता है कि वही लोग उसके सामने सम्मान से सिर झुका देते हैं,
इसलिए अपने व्यवहार को कभी परिस्थितियों का गुलाम मत बनने देना, क्योंकि चरित्र की असली परीक्षा अनुकूल समय में नहीं, विपरीत समय में होती है। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग बिना कारण विरोध कर रहे हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि कई बार विरोध ही तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां प्रशंसा कभी नहीं पहुंचा सकती। आलोचना तुम्हें मजबूत बनाती है, असफलता तुम्हें परिपक्व बनाती है, और अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। इसीलिए इन तीनों से भागना मत, इन्हें अपने जीवन का गुरु बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते गिनते अपनी कमियों को भूल जाता है, लेकिन जिसने प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जिसने हर रात अपने मन से पूछा कि आज मैंने क्या सीखा, कहां गलती की और कल मुझे क्या सुधारना है, वही धीरे धीरे साधारण से असाधारण बनने लगता है। आत्मचिंतन वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को सबसे पहले प्रकाशित करता है। सुनो, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गईं। परमात्मा कभी मौन नहीं रहते, उनका उत्तर हमेशा आता है, लेकिन कई बार वह उत्तर हमारी इच्छा के रूप में नहीं, हमारी आवश्यकता के रूप में आता है। हम फूल मांगते हैं, वह हमें बीज दे देते हैं। हम आसान रास्ता मांगते हैं वह हमें मजबूत कदम दे देते हैं। हम जल्दी सफलता चाहते हैं, वह हमें धैर्य का आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि उन्हें मंजिल से अधिक तुम्हारा निर्माण प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो, क्योंकि विचार अकेले पैदा नहीं होते, वे वातावरण से जन्म लेते हैं। जहां नकारात्मकता होगी वहां साहस भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जहां सत्य, सेवा और सदाचार होगा वहां बिना प्रयास के भी मन ऊंचा उठने लगेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की याद दिलाएं, न कि तुम्हें तुम्हारे भय में कैद रखें। याद रखना, हर सफलता की कीमत होती है। कोई अपनी नींद देकर चुकाता है, कोई अपना आराम छोड़कर, कोई अपनी इच्छाओं का त्याग करके, लेकिन जो बिना कीमत चुकाए सब कुछ पाना चाहता है, उसके हाथ अंत में केवल पछतावा आता है। इसलिए यदि आज तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है तो समझ लेना, परमात्मा तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत कर रहे हैं। कान्हा कहते हैं, किसी भी रिश्ते में स्वयं को इतना मत खो देना कि तुम्हारी पहचान ही समाप्त हो जाए। प्रेम वह है जो तुम्हें और बेहतर बनाए, जो तुम्हें सत्य के करीब ले जाए, जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां केवल आदत बचती है, प्रेम नहीं। इसीलिए अपने हृदय को प्रेम दो, लेकिन अपनी आत्मा को कभी मत बेचो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि वह भय है जो तुम्हें पहला कदम उठाने से रोकता है। जिस दिन तुमने भय से ऊपर उठकर कर्म करना शुरू कर दिया, उसी दिन भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ ये है कि डर होने के बाद भी सही मार्ग पर चलना जारी रखा जाए। सुनो, जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तब केवल इतना याद रखना, यदि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं। अर्जुन के पास पूरी सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास सत्य था, धर्म था और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। यही तीन शक्तियां किसी भी मनुष्य को असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध में भी विजय दिला। आज से निर्णय कर लो कि तुम्हें परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, तुम्हें अपने विचारों का स्वामी बनना है। तुम्हें लोगों की स्वीकृति नहीं, परमात्मा की प्रसन्नता चाहिए। तुम्हें शोर से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनानी है। और जिस दिन तुम्हारा हर निर्णय सत्य, धैर्य, सेवा और श्री कृष्ण के स्मरण से जुड़ जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा जीवन केवल बदलना नहीं शुरू होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा उस मार्ग पर चल पड़ेगी जहां सफलता केवल उपलब्धि नहीं रहती, वह साधना बन जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, स्वयं के भीतर बैठे हुए भय, मोह, क्रोध, अहंकार और आलस्य को पराजित करने में है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार का कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई भीतर की किसी न किसी लड़ाई का ही प्रतिबिंब होती है। सुनो, यदि आज तुम्हारे पास बहुत कम लोग हैं, यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, यदि तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यदि तुम्हारे कर्मों का फल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होना। परमात्मा कभी भी अपने सच्चे साधक को बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी वे तुम्हें लोगों से दूर इसलिए कर देते हैं ताकि तुम स्वयं से और उनके और अधिक निकट आ सको। याद रखो, जो बीज मिट्टी के अंधेरे में धैर्य रखता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनकर अनगिनत लोगों को छाया देता है। इसलिए अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझो। नंदनी, यही संघर्ष एक दिन तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के प्रति द्वेष लेकर मत सोना, क्योंकि जिस हृदय में घृणा रहती है वहां शांति अधिक देर तक नहीं टिकती। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। ध्यान रखना, धन समाप्त हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, अवसर छूट जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सबसे बड़ी संपत्ति खो गई। इसलिए अपने निर्णय ऐसे लेना जिन पर वर्षों बाद भी तुम्हारा अंतर्मन गर्व कर सके। कान्हा कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने गुरु का आदर करना, अपने परिवार का साथ निभाना और जरूरतमंद की सहायता करना, यही वह पुण्य है जो बिना शोर किए तुम्हारे भाग्य को बदलना शुरू कर देते हैं। याद रखना, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा देते हैं। सुनो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ टिकता नहीं, इसलिए अधीर मत बनो। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो समझ लेना परमात्मा तुम्हें केवल मंजिल नहीं, मंजिल के योग्य भी बना रहे हैं, क्योंकि बिना पात्रता के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को प्रतिदिन स्वच्छ करो, जैसे शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हो। ईर्ष्या को निकालो, क्रोध को बाहर करो, तुलना छोड़ो, शिकायतों को विदा करो और कृतज्ञता को अपने हृदय में स्थान दो। जहां कृतज्ञता रहती है वहां कृपा अपने आप उतरने लगती है। कभी ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, सीखने वाला मन है, कर्म करने वाले हाथ हैं और श्री कृष्ण का स्मरण है, तो विश्वास करो तुम्हारे पास वो सब है जिससे नया जीवन बनाया जा सकता है। याद रखना, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका कर्म है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। परमात्मा कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं बनाते। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी महान उद्देश्य का बीज लेकर जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारा मन बार बार भटकने लगे तब उसे लक्ष्य की याद दिलाओ। जब लक्ष्य धुंधला पड़ने लगे तब अपने संघर्ष को याद करो, और जब संघर्ष भारी लगने लगे तब मेरा नाम स्मरण करो, क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है वहां असंभव भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। सुनो, यदि तुम्हें सचमुच जीवन बदलना है तो आज से 3 संकल्प अपने हृदय में उतार लो। पहला, परिस्थिति कैसी भी हो सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, परिणाम चाहे देर से मिले लेकिन कर्म करना कभी नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा, हर सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं परमात्मा की कृपा को दूंगा। यही 3 संकल्प साधारण मनुष्य को असाधारण बना देते हैं। कान्हा कहते हैं जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जीवन किसी से आगे निकलने की दौड़ नहीं बल्कि स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाने की यात्रा है,
उसी दिन तुम्हारे भीतर का तनाव समाप्त होने लगेगा, क्योंकि तुलना दुख देती है, लेकिन आत्म विकास आनंद देता है। और अंत में श्री कृष्ण की यह बात अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोजते हुए भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख पकड़कर भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा परिचय दे तब शब्दों की आवश्यकता ही ना पड़े। याद रखना, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते की कठिनाइयों से प्रेम करना सीख जाते हैं, जो हर गिरावट के बाद फिर उठते हैं, जो हर असफलता के बाद फिर प्रयास करते हैं, और जो हर अंधेरी रात में भी ये विश्वास रखते हैं कि कहीं न कहीं एक नया सवेरा उनका इंतजार कर रहा है।